कृष्णा। बस प्रभु से यही विनती है कि यहाँ से आप कथा श्रवण करके जाएं और आपके जीवन में सुधार हो जाए, क्योंकि कथा श्रवण करने का यही विशेष फल है कि आपके जीवन में जो है सुधार हो जाता है। कथा क्या करती है? कथा जीवन में सुधार लाती है, दुखों को विदा करती है और सुखों को लाती है। यही कथा का परम उद्देश्य है। जीव को परमात्मा से मिलाने का जो मार्ग है, जो सीढ़ी है, जो साधना है, उसी को भागवत कहते हैं। आप सभी यहाँ पर जो कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, बैठे हैं, जो कि भागवत की दिव्य कथा है। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग, चार ही अक्षर भागवत के अंदर है और चार ही पुरुषार्थ जीवन के अंदर है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब जब जीवन में धर्म नीचे गया और धन ऊपर आया, धर्म अर्थ किसे कहते हैं? धन के लिए। आर्थिक व्यवस्था है ना, धन के लिए। तो धन जो है वो बाद में है, पहले क्या है? वो धर्म है। जिसके जीवन में धर्म प्रथम होता है, उसके जीवन में शांति सदैव निवास करती है। लेकिन जिसके जीवन में धर्म प्रथम नहीं होता, धन प्रथम होता है, उसके जीवन में शांति निवास नहीं कर पाती। सब कुछ वैभव होने के बाद भी, संपत्ति होने के बाद भी वह शांति को प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में धन प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं रहा। जीवन में शांति किनके थी? जीवन में शांति थी दुर्योधन के या पांडवों के? बताइए आप सब लोग। जीवन में जो शांति थी वो पांडवों के थे। पांडवों ने तो कह दिया, प्रभु हमें शांति चाहिए, हमें जो संपत्ति है आदि नहीं भी मिले तो 5 पांडवों को 5 गांव ही मिल जाए। और प्रभु हे द्वारकाधीश, हम तो इतने से भी राजी हैं, अगर 5 गांव भी ना मिले पांडवों के लिए तो 5 घर ही मिल जाए। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, युधिष्ठिर जी मैं बात करके आता हूं। शांति दूत बनकर गए कि जीवन में शांति आ जाए। दुर्योधन को समझाया। किसे समझाया? दुर्योधन को, जिसके जीवन में धन ही धन सब कुछ है, धर्म कुछ नहीं लगता जिसके लिए। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन आप जो हैं संपत्ति भले ही आपके पास अत्यधिक हो, लेकिन हम चाहते हैं आप पांडवों के लिए ज्यादा नहीं। वैसे तो आदि संपत्ति के हकदार वो भी हैं क्योंकि आपके भाई हैं, और अगर आदि संपत्ति भी ना देना चाहो तो कम से कम 5 गांव भी दे दो। दुर्योधन ने कहा, आप 5 गांव की कह रहे हैं, 5 घर भी नहीं दे सकता। 1 इंच छोड़ो, सुई के बराबर भी भूमि जो है मैं पांडवों को नहीं दूंगा। अगर दूंगा तो पहले युद्ध करें, मुझे जीते, तब सब संपत्ति ले जाए। इतना जब कहा कि बिना युद्ध के नहीं दूंगा, तो भगवान ने कहा, अरे भाई दुर्योधन, तुमने केवल युद्ध के विषय में सुना है और मैंने 18 बार युद्ध महाभारत से कहीं ज्यादा लड़ चुका हूं, कर चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध जो है नया नहीं था, नया पांडवों को था, दुर्योधन को था। भगवान तो जरासंध से युद्ध 18 बार कर चुके थे, और महाभारत से भी कहीं ज्यादा सेना जो थी वो जरासंध के संग जब युद्ध किया था तब थी। भगवान ने समझाया, भाई दुर्योधन मान जाओ, जीवन में शांति चाहते हो तो जो है संधि कर लो। आपस में दोनों भाई क्यों लड़ रहे हो? धन के लिए इस नासमान संपत्ति को क्यों लड़ रहे हो? दूसरे भाई का हक क्यों मार रहे हो?
अगर अपने भाई का हक मारोगे तो जीवन में अशांति फैलेगी। भगवान शांति दूत बनकर गए, लेकिन दुर्योधन ने भगवान की एक बात नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? महाभारत हो गई। जहां पर एक दूसरे का हक मारा जाता है वहीं तो महाभारत होती है। महाभारत क्या है? कथा मात्र है? नहीं, महाभारत हमें मैसेज दे रही है, संदेश दे रही है कि जहां पर एक दूसरे का हक मारा जाता है, जहां पर जीवन में धन ही सब कुछ होता है, ऐसे दुर्योधनों का तो नाश ही होता है। वो प्रगति को प्राप्त नहीं हो सकते, वह तो विनाश को ही प्राप्त होंगे। और एक बात और बताएं, महाभारत में कौरवों की विनाश क्यों हुआ और पांडवों का प्रगति क्यों हुई, पांडवों की विजय क्यों प्राप्त हुई? इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि कौरवों के पक्ष में कोई भी धर्म नहीं था और पांडवों के जो पक्ष में था वो धर्म था। धर्म दोनों जगह पर था। जिस घर में धर्म होगा उस स्थान का, उस घर का, उस कुटुंब का, उस देश का, उस नगर का, उस गांव का कभी विनाश नहीं हो सकता। जब तक घर में पतिव्रता स्त्री है अथवा कोई साधु के समान हृदय वाला कोई इंसान है अथवा कोई धर्म पर चलने वाला है, वहां पर कभी उसका विनाश नहीं होता। विनाश कब होता है? जब व्यक्ति धर्म से विमुख होता है, तब कहीं जाकर वह विनाश को प्राप्त होता है। पांडवों के जो पक्ष में धर्म से युक्त हैं वह है युधिष्ठिर जी महाराज, और कौरवों के जो पक्ष में धर्म के जो स्वरूप हैं वह कौन है? वह विदुर जी महाराज है। भगवान जब समझा के गए, उसके बाद जो है दुर्योधन के जो चाचा जी विदुर जी हैं, जो कि धर्म के अवतार कहे गए हैं, यमराज के अवतार कहे गए हैं, उन्होंने समझाया, भाई दुर्योधन, ये बेवजह का तुम लड़ाई दंगा क्यों चाहते हो? क्यों तुम लड़ाई चाहते हो? तो बीच सभा में विदुर जी का भरी सभा में अपमान किया, धक्का देकर उनको सभा से निकाल दिया। सामने भगवान द्वारकाधीश मिले, उन्होंने कहा क्या हुआ? तो कह दिया कि भरी सभा में मेरा अपमान हुआ है, अब मैं तनिक भी कौरवों के यहाँ पर नहीं रह सकता। भगवान मुस्कुराए। विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुस्कुरा रहे हैं, भरी सभा में हमारा अपमान हुआ है। भगवान ने कहा कि मैं बस यही सोच रहा था कि कौरव जो है कब तक बचेंगे, ये जो दुर्योधन है ये कब तक बचेगा? ऐसा कौन सा वरदान है, ऐसा कौन सा कवच है जो इसको बचा रहा है? तो विदुर जी महाराज, आपने जो 12 वर्ष तक एकादशी रखी है ना, नदी के तट पर बथुआ को खा खा के, उसका जो फल है वही कौरवों की रक्षा कर रहा था। लेकिन मूर्ख दुर्योधन जो है इस बात को नहीं समझ पाया और आपको जो है धक्का देकर उसने अपमानित करके निकाल दिया, और आप उस पक्ष से जा रहे हैं तो समझ लो कि आप दुर्योधन के, कौरवों के जितने भी सदस्य थे सबका पुण्य लेकर ही जा रहे हैं। अब कौरवों को बचाने वाला कोई नहीं है। इन कौरवों की हार ही निश्चित है, इन कौरवों को अशांति ही मिलेगी, शांति अब नहीं मिल सकती। विदुर जी के जाते ही युद्ध हुआ और कौरव जो है सब सर्वनाश को प्राप्त हुए, अशांति को प्राप्त हुए, और जो विजय श्री जो है, राजगद्दी जो है वह युधिष्ठिर जी को प्राप्त हुई। इस कथा से ये संदेश मिलता है, ये शिक्षा मिलती है, मारना चाहिए। किसी विद्यार्थी का धन हुआ